साहब शामिल जी और सभी मेरे प्यारे साथी। गुप्ता जी के साथ बहुत ही मेरा करीबी संबंध रहा है, क्योंकि मैं भी 11 बजे आ जाता हूँ और गुप्ता जी भी 11 बजे आ जाते हैं। तो मुझे 11 से जो 12 का जो टाइम होता है ना घंटे का, उसमें हमारे कई बार डिस्कशन होता था बहुत सारी बातों पर। और विद्यालय में बहुत सारे चेंजेस जो आए हैं उसमें एक गुप्ता जी का योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सलाह दी कई बार। और एक मैंने देखा इन्होंने कभी भी इतने सालों में किसी की बुराई नहीं की मेरे सामने। ये इनका जो मानवीय गुण है ना, वो इनका मतलब क्या ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं तो लोग बात जैसे थोड़ा इन्फ्लुएंस में आते हैं या थोड़ा मिलने जुलने जाते हैं तो एक दूसरे के बारे में अच्छी या बुरी बातें कहते हैं, लेकिन गुप्ता जी ने हमेशा कोई बात हो रही हो किसी के बारे में भी, यदि मैं और मैं भी कितनी नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी एक बात भी नेगेटिव नहीं बोली किसी के बारे में। तो ये इनकी जो इन्होंने इतना साल नौकरी की है उसका जो एक्सपीरियंस है, और साथ में ये जो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग है, ये उसका एग्जाम्पल है। जब मैं आया तो हमने यहाँ पर बच्चों की सख्ती करना शुरू किया। माहौल भी बहुत ज़्यादा खराब था स्कूल का, और हर दिन औसतन 5-7 बच्चों को चोट लगती थी औसतन। और फिर तुरंत गुप्ता जी को बुलाओ। हमारे गुप्ता जी उन बच्चों को लेके जा रहे हैं। केवल ऐसी ऐसी स्थितियां आई हमारे सामने कि बच्चे के बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, एक के तो पूरा अंदर तक गड्ढा हो गया और उसके पेरेंट्स आ गए। गुप्ता जी वहां पर लाल बहादुर पुलिस केसेस बनने को हुए कई बार। तो वो बहुत सारे मामले होते रहते थे। लेकिन जब विद्यालय हमारा मतलब इम्प्रूव करने लगा तो फिर वो लाल बहादुर का रास्ता हमारा थोड़ा कम हो गया। फिर अब तो ना के बराबर ही चलता था, लेकिन शुरू में लाल बहादुर जाने का जो काम था वो बहुत ज़्यादा रहा। और इनके बाद अभी लाल बहादुर वाली जो जिम्मेदारी रहेगी स्कूल खुलने पर वो नासिर खान की रहेगी, क्योंकि ये वहीं से आए हैं। तो अब जब भी किसी बच्चे चोट लगेगी ये इंचार्ज रहेंगे मेडिकल एक्टिविटी के। इसके अलावा जितने भी काम गुप्ता जी को दिए गए, वो नौकरी का जो सुपर फार्मूला है ना, यस सर, तो गुप्ता जी ने ना कभी भी नहीं कहा। और जितना पॉसिबल उनसे हो पाया उतना उन्होंने ईमानदारी से किया भी। कई बार ऐसे आदेश भी माने जो यार हम कह सकते थे कि सर तुम्हारा काम ही नहीं है और आप मुझे वहां भेज रहे हो, यहाँ भेज रहे हो। भाई कभी बैंक भेज दिया, कभी सीबीएसई भेज दिया, कभी रोहिणी भेज दिया, कभी और सेक्टर भेज दिया, जबकि वो उनके कार्य क्षेत्र थोड़ी है। लेकिन वो जो हमारा आपसी जो प्रेम भाव था उसके कारण ही वो, जब भी मैंने कहीं बोला, मेरे बहुत सारे व्यक्तिगत कार्य भी गुप्ता जी ने किए। आमतौर पर मैं अपने स्टाफ से ऐसे काम नहीं करवाता, लेकिन गुप्ता जी के साथ मैंने एक अलग तरह का रिलेशन मेंटेन किया हुआ था। और उन्होंने हमेशा उस बात को माना भी, और हमेशा मेरी बात को हमेशा ऊपर रखा। जब मैंने कहा सर जैसे इतने बजे आना है, वहाँ मिलना है, यहाँ जाना है, हमेशा गुप्ता जी हमेशा तैयार रहे। और एक बात और है, गुप्ता जी की गाड़ी में जो लोग बैठे नहीं है उन्होंने एक ना एडवेंचर को मिस किया है। जितने नास्तिक लोग होंगे ना सबको भगवान याद आ जाता है। वो जो ये बिल्कुल शार्प कट निकालते हैं एकदम तेजी से और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो आपको लगेगा भाई तो लेकिन ड्राइविंग सेफ है वो। एक्चुअली जब आप पहली बार बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही डेंजरस गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन उनका एक कंट्रोल है, वो हर एक ड्राइवर को पता होता है गाड़ी चलाते समय कि मैं कितने पे ब्रेक मार लूं, कितने पे निकाल लूंगा। लेकिन आपने एक बार तो बैठ के देख नहीं था, तो मतलब एडवेंचर आपको पूरा मिलेगा उसमें। और देखिए बिल्कुल ना हमारे गुप्ता जी ऑनेस्ट आदमी है। कितने बार इतने सालों में गुप्ता जी के साथ मेरा बहुत बार सामान मंगाया गया, ये लाया गया, वो लाया गया। आज तक कभी इनसे मैंने हिसाब नहीं मांगा, कब, नेवर, क्योंकि मुझे पता है कि ये एकदम ऑनेस्ट आदमी है। और ये इतने ऑनेस्ट है कि मैं भूल जाता था, और ये मुझे फिर बाद में बताते थे कि सर आपके वो 1220 रुपये तो सर रह गए थे ये लो, जबकि मैं तो भूल चुका हूँ उनको। तो ये बिल्कुल निहायत ही बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे इंसान है। और इन्होंने लगातार मतलब विद्यालय को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दी हैं, कभी भी नेगेटिविटी वाले किसी काम में कभी इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं रहा। वे अपने काम से आना और जो काम दिया वो काम करना और बहुत ही हंसी खुशी जाना।
और जब भी विद्यालय प्रमुख या विद्यालय प्रशासन को जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा यस में कि हाँ जी ये काम हो जाएगा। तो इतने सालों का हमारे साथ रहा है, अब गुप्ता जी जा रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है चीज़ों का। कई बार हमारे बहुत सारे मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, स्कूल के मैटर्स के लिए तो खैर हमारे बहुत सारे साथी मतलब गाइड कर देते हैं। तो उसमें जरूरत पड़ती है हमें कई बार अपने बड़े भाइयों की, जो हमको ठीक सलाह देने वाले लोग होते हैं और थोड़ा जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई अगर मैं गुप्ता जी से कोई बात पूछ रहा हूँ तो वो मुझको एकदम अच्छी बात बताएंगे, यानी कि मुझे अपना मान करके मुझे अच्छा गाइड करेंगे। तो ये बात हम मिस करेंगे गुप्ता जी की। और गुप्ता जी स्वस्थ आदमी है, 65 साल की एज में भी एकदम फिट हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही नहीं है 65 साल में ऐसे फिट थोड़ी रहता है 65 साल में आदमी, उसके पीछे लंबे एफर्ट लगाए गए होते हैं, जब जाके 65 में आदमी फिट रहता है। और अभी आराम से ये 10 साल नौकरी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत है, क्योंकि बैंक में जो लोग काम करके आए होते हैं ना, उनकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों को प्रेशर में और बहुत देर तक बैठ के काम करने की आदत होती है। तो क्या उतना काम तो हमने करवाया भी नहीं गुप्ता जी से यहाँ पर, उतना काम नहीं करवाया, हाँ उतना काम नहीं करवाया। तो मैं बार बार परम पिता जो हमारा ईश्वर है उससे प्रार्थना करता हूँ कि गुप्ता जी स्वस्थ रहें और हमेशा लगातार मुस्कुराते रहें, लगातार प्रोग्रेस करें। और एक बहुत अच्छे परिवार से भी आते हैं, इनका हंसता खेलता परिवार है पूरा, और वैसे भी प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुप्ता जी के पास। मतलब एक तो मतलब पारिवारिक बच्चे भी अच्छे हैं इनके और साथ में संपत्ति वगैरह सब है। तो ये जो इतने साल तक आ रहे थे यहाँ पर, उसके पीछे पर्पज यही था कि भाई ये स्वस्थ रहें, और वो तो टारगेट हमने इनको जैसे ही आए थे वैसे ही हम वापस भेज रहे हैं, और साथ में अच्छी यादों के साथ भेज रहे हैं। गुप्ता जी हमें स्वस्थ रहें, और मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ और बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।